हेलो स्टूडेंट्स। मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीए बीएससी फर्स्ट ईयर कैलकुलस सिंगुलर पॉइंट्स चैप्टर नंबर 6। आप बच्चों की रिक्वेस्ट पर आपने बहुत रिक्वेस्ट की, सर सिंगुलर पॉइंट्स करवा दीजिए। मुझे तो टाइम नहीं मिल पा रहा था। चलिए अब टाइम मिला है तो सिंगुलर पॉइंट्स को हम स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल आसान है सिंगुलर पॉइंट्स। देखो सिंगुलर पॉइंट आप कर लोगे देन आप करो ट्रेसिंग इजिली कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि इसका वहां पे यूज होने वाला है। राइट। तो चलिए करते हैं इसके बाद। देखो हमने जो प्रीवियस चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर हमने पढ़ा था रेडियस ऑफ कर्वेचर। राइट। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हेल्प से ही हम यहाँ पे थोड़ा सा काम करते हैं ताकि चीजें आप उससे कनेक्ट कर पाओ इजिली। ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर एन इम्प्लिसिट फंक्शन एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इज। अपने पास रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए? दैट इज एफ एक्स स्क्र प्लस एफ वाई स्क्र पावर अपने पास कंप्लीट की 3/2 अपॉन में अपने पास एफ एक्स एक्स एफ वाई स्क्र माइनस 2 एफ एक्स वाई एफ एक्स एफ वाई प्लस एफ वाई वाई एफ एक्स स्क्र। ये अपने पास रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक है, अब यहाँ बात करेंगे कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। इम्प्लिसिट फंक्शन अपने पास वो है जहाँ पे हम एक्स वाई को सेपरेट ना कर पाएंगे। दैट इज कुछ इस टाइप से हम लिख सकते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन को। एग्जाम्पल की अगर बात करूँ मैं, एक्स वाई स्क्र प्लस का एक्स क्यूब वाई प्लस एक्स के इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से वाई को सेपरेट करना इजी काम नहीं है। ठीक है, तो अपने पास क्या हो जाएगा इम्प्लिसिट फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं एक्सप्लिसिट फंक्शन की बात करूँ, एक्सप्लिसिट फंक्शन के अंदर क्या होता है उसको सेपरेट कर सकते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी एक्स का फंक्शन एक साइड हो जाएगा, y अपने पास एक साइड हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा काम जो मेनली है वो क्या है, हम उस पर आते हैं। ठीक है, अपने पास ये फंक्शन हो गया है। ठीक है जी, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, आपको याद आ गया होगा। अब यहाँ पे अगर मैं एफ एक्स को एफ वाई को 0 पुट कर दूं, इफ वी पुट एफ एक्स इज इक्वल टू 0 एफ वाई इज इक्वल टू 0, देखो यहाँ से अपने पास क्या बनता है। अगर यहाँ पे एफ एक्स वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये 0 बन जाएगा, एफ वाई भी 0 हो गया तो ये भी 0 बन जाएगा। नीचे अपने पास ये 0 हो जाएगा, ये 0 और यहाँ से ये 0 हो जाएगा। मतलब अपने पास जो ये फॉर्म है ये क्या बन जाएगी, 0/0 फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, 0/0 फॉर्म बन जाएगी तो इट मीन्स यहाँ पे अपने पास कर्वेचर का कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, इस पॉइंट पे यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं होगा, नो मीनिंग एट दिस पॉइंट। राइट। अगर अपने पास ये एफ एक्स और एफ वाई 0 ना हो तब क्या होगा। ठीक है, इससे पहले अपने पास देखो जो टेंजेंट्स की इक्वेशन होती है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, वो अपने पास क्या बनता है, माइनस का एफ एक्स अपॉन में एफ वाई। ये होता है अपने पास स्लोप ऑफ टेंजेंट किस करो के लिए, और एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। इस करो के लिए अपने पास स्लोप टेंजेंट अपने पास ये आया। ठीक है जी, सेम यहाँ पे अगर यहाँ पे 0 0 पुट कर देंगे तो ये भी अपने पास क्या बन जाएगा, 0/0 फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, 0/0 फॉर्म बन जाएगी तो इसका भी क्या होगा, यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, हम यहाँ से क्या निकाल पाएंगे, कोई मीनिंग ही नहीं है 0/0 फॉर्म का तो। ठीक है, अब यहाँ से आता है अपना सिंगुलर पॉइंट की बात। ठीक है, किसी पॉइंट पे अगर अपने पास एफ एक्स और एफ वाई दोनों के दोनों क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, इफ एट पॉइंट एच के बोथ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई इज इक्वल टू 0 साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब क्या होता है कि दोनों के दोनों एक साथ 0 हो जाए। ठीक है, दिस इंप्लाइज जो पॉइंट होगा, दिस पॉइंट एच के इज कॉल्ड सिंगुलर पॉइंट।
ठीक है, अब सिंगुलर पॉइंट अपने पास प्यारे बच्चों ये हो गया है, तो इट मींस यहाँ पे देखो जो बिहेवियर होगा उसको तो हम स्टडी नहीं कर पाएंगे। वो बिहेवियर कैसा हो जाएगा? अनऑर्डिनरी बिहेवियर होगा अपने पास, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहेवियर होगा, अनयूजुअल पॉइंट होगा। ठीक है, इसका जो बिहेवियर है वो बिहेवियर कैसा शो करने वाला है? कुछ अलग बिहेवियर शो करेगा ना। ठीक है, तो इसी को देखते हुए अपने पास यहाँ से डेफिनेशन बन जाती है इसकी, सिंगुलर पॉइंट की डेफिनेशन। चलिए डेफिनेशन लिख लेते हैं ताकि चीज आप अच्छे से समझ पाओ, ठीक है, अच्छे से रिलेट कर पाओ। ये तो आपको समझ में आ गया कि अपने पास किसी पॉइंट पे अगर दोनों के दोनों क्या हो जाए, एक साथ जीरो हो जाए, ठीक है, तो उस केस में अपने पास क्या होता है? अनयूजुअल बिहेवियर शो करता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहेवियर शो करता है पॉइंट। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, आपके मन में भी सवाल होगा सर अगर ये दोनों एक साथ जीरो ना हो देन क्या होगा? उसकी बात भी करेंगे प्यारे बच्चों, पहले भी इसकी बात कर लेते हैं। सिंगुलर पॉइंट की बात करें यहाँ पे, सिंगुलर पॉइंट डेफिनेशन में लिखेंगे ए पॉइंट ऑन ए कर्व, एट विच द कर्व exhibits an unusual or extraordinary behavior is called a singular point। तो उस पॉइंट को बोलते हैं सिंगुलर पॉइंट। ठीक है जी, अब यहाँ पे अपने पास आप जैसा कह रहे हो कि अगर ऐसा ना हो देन क्या हो? ठीक है, इफ एफ एक्स एंड एफ वाई बोथ आर नॉट जीरो साइमल्टेनियसली। ठीक है, देन दिस पॉइंट इज कॉल्ड, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी पॉइंट। ठीक है, राइट, मतलब यहाँ पे क्या कहना चाहता है कि अगर अपने पास दैट इज यहाँ पे, मैं इसको चलिए नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ यहाँ पे। इसका मतलब है दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो हो जाए, बट जो एफ वाई है वो अपने पास जीरो के इक्वल ना हो, या एफ एक्स अपने पास नॉन जीरो हो जाए बट जो एफ वाई है वो अपने पास जीरो हो जाए। ठीक है, इस केस के अंदर अपने पास जो पॉइंट है उस पॉइंट को हम बोलते हैं ऑर्डिनरी पॉइंट। ठीक है जी, एफ एक्स एंड एफ वाई बोथ आर नॉट जीरो साइमल्टेनियसली, देन दिस पॉइंट इज कॉल्ड ऑर्डिनरी पॉइंट। ठीक है, मैं लिख देता हूँ बस, ए पॉइंट ऑन ए कर्व at which fx and fy both are not zero simultaneously, right? ये अपने पास डेफिनेशन यहाँ से हो जाएगी स्टार्ट। ठीक है, a point on a curve at which fx and fy both are not zero simultaneously, then this point is called ordinary point। तो उम्मीद करता हूँ ऑर्डिनरी पॉइंट और सिंगुलर पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। सिंगुलर पॉइंट के अंदर क्या था कि अपने पास एफ एक्स और एफ वाई दोनों के दोनों जीरो हो जाते हैं, मतलब एक जीरो बाय जीरो फॉर्म बन जाती है। जीरो बाय जीरो फॉर्म बनेगी तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहेवियर को शो करेगा, एक अनयूजुअल बिहेवियर को शो करेगा। ठीक है, तो किस पॉइंट पे अपने पास ऐसा हुआ है उस पॉइंट को बोलते हैं क्या? सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, अगर अपने पास ये दोनों के दोनों जीरो ना हो, ठीक है, मैं यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ एफ एक्स एफ वाई की वो इसको देख करके बात कर रहे हैं यहाँ पे कि अपने पास जीरो बाय जीरो फॉर्म बन रही है। ठीक है, अगर ये दोनों एक साथ जीरो ना हो, मतलब एक जीरो हो एक नॉन जीरो आ जाए, उस केस में जो पॉइंट होता है उस पॉइंट को बोलते हैं ऑर्डिनरी पॉइंट। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिंगुलर पॉइंट। सिंगुलर पॉइंट के टाइप्स की बात करते हैं तो अपने पास मेनली दो टाइप का है यहाँ पे, मल्टीपल पॉइंट्स, ठीक है, और दूसरा अपने पास है पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, अभी हम इस एक्सरसाइज के लिए मल्टीपल पॉइंट्स की बात करें। ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर डील करेंगे, राइट। अभी हम बात करते हैं मल्टीपल पॉइंट्स की कि मल्टीपल पॉइंट अपने पास क्या होता है। मल्टीपल पॉइंट प्यारे बच्चों उसको बोलते हैं जब अपने पास एक कर्व, अपने पास कोई पॉइंट है, ये पॉइंट मान लेता हूँ कोई पी पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट से कर्व
एक से ज्यादा बार क्या करता हो जाए, पास कर जाए, तो अपने पास जो पॉइंट है, इस पॉइंट को बोलते हैं मल्टीपल पॉइंट। ठीक है, यानी अपने पास करो कि एक से ज्यादा ब्रांच इस पॉइंट से पास कर जाए। इस प्रकार से अपने पास, देखो एक ब्रांच ये आ गई, फिर अपने पास ये आ गई, फिर अपने पास मैं यहाँ से इसको ऐसे ले जाऊँ। ठीक है, तो अपने पास देखो यहाँ से जो ब्रांच आई, मैं ऐसे थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। देखो अपने पास ये ब्रांच गई, एक ब्रांच अपने पास ये होगी यहाँ से। ठीक है, और दूसरा ब्रांच अपने पास क्या है बच्चों, देखो ये वाली अपने पास होगी ब्रांच। ठीक है, एक तीसरी ब्रांच की बात करता हूँ यहाँ से, थर्ड ब्रांच। थर्ड ब्रांच अपने पास ये गई यहाँ से, ये वाली। ठीक है, यानी करो कि अपने पास एक से ज्यादा ब्रांच इससे पास कर जाए एक पॉइंट से, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल पॉइंट को। ठीक है, क्लियर हुआ मल्टीपल पॉइंट अपने पास। अब मल्टीपल पॉइंट क्लियर हो गया है, तो चलिए फिर इसके डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, ताकि चीजें आपको हमेशा याद रहे। अब तो आपने समझ लिया, मैं साथ साथ बोल रहा हूँ। ठीक है, कि आपको समझ में आ रहा है मल्टीपल पॉइंट ये होता है। लेकिन जब आप खुद से रीड करते हो ना, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है आपको, तो उसके लिए क्या करेंगे, डेफिनेशन लिख लेंगे, ताकि आप इसको रिलेट कर पाओ, इजिली आप इसको समझ पाओ। ठीक है, मल्टीपल पॉइंट्स, ये अपने पास के लिखते हैं इसका डेफिनेशन। ए पॉइंट ऑन द करो, ए पॉइंट ऑन द करो थ्रू विच मोर देन वन ब्रांच, मोर देन वन ब्रांच ऑफ द करो पास इज कॉल्ड मल्टीपल पॉइंट। ठीक है, तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, मल्टीपल पॉइंट बोलते हैं ऑफ द करो। एग्जाम्पल मैंने आपको अभी बताया है, चलिए फिर से एग्जाम्पल आप लिखना चाहते हो तो फिर से लिख लीजिए। अपने पास कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट से एक करो ये पास हो गया। ठीक है, ठीक है, ये इसी, सही से बन जा भाई। मैं इसको ऐसे घुमा दूं, फिर मन करे तो मैं इसको ऐसे और घुमा दूं। ठीक है, इस टाइप से अपने पास बन जाए। इसको ज्यादा नहीं घुमा रहा, मैंने ज्यादा घुमा दिया ना। चलिए, मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, और जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट मेरा यहाँ पे हो जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ से हटा देता हूँ इसको, ये पॉइंट पूरा हट रहा है। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको ऐसे बना देता हूँ। अरे भाई बन जा करो यार, एक सिंपल सा करो, ये नहीं बन रहा। बन गया। ठीक है, ये पॉइंट अपने पास कोई भी पॉइंट है, राइट। इस पॉइंट से अपने पास करो, एक से ज्यादा बार पास करता है, इसकी जो ब्रांच है अपने पास, वो एक से ज्यादा टाइम पास कर, ज्यादा बार पास करती है, तो ये अपने पास क्या होता है, मल्टीपल पॉइंट हो जाता है। इसी प्रकार अपने पास है बच्चों डबल पॉइंट। डबल पॉइंट के अंदर क्या होता है कि अपने पास करो कि दो ब्रांच पास करती है। ठीक है, करो कि दो ब्रांच पास करती पॉइंट से, देन उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, डबल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, इफ टू ब्रांचेस ऑफ द करो पास थ्रू इट, पास थ्रू। ठीक है, अपने पास किसी पॉइंट से अगर दो ब्रांच पास करती करो की, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, डबल पॉइंट। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर बात की जाए, तो अपने पास यहाँ से हम ले सकते हैं एग्जाम्पल कोई। देखो अपने पास, एक अपने पास ये ब्रांच हो जाएगी यहाँ से, ये वाली ब्रांच अपने पास पास करके निकल गई, एक अपने पास ये वाली ब्रांच निकल गई यहाँ से। ठीक है, तो ये अपने पास क्या कहलाता है, डबल पॉइंट कहलाता है। ठीक है, डबल पॉइंट यहाँ से क्लियर हुआ। अब यहाँ से बात करेंगे तेरा बच्चों, उसके जो टेंजेंट है उस पर बेस्ड डबल पॉइंट की अपने पास टाइप्स। ठीक है, हम डबल पॉइंट के टाइप को स्टडी करने वाले हैं।
टाइप्स ऑफ डबल पॉइंट, ये अपने पास बेस्ड होगी टेंजेंट पर। ठीक है, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ टेंजेंट्स एट द डबल पॉइंट ऑफ द कर्व। ये अपने पास फर्दर प्यारे बच्चों थ्री टाइप्स के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन अपने पास है नोड, सेकंड वन अपने पास है यहाँ पे कस्प, और थर्ड अपने पास है कंजुगेट, या फिर आइसोलेटेड पॉइंट। ठीक है, कंजुगेट पॉइंट को या फिर आइसोलेटेड पॉइंट को। अब बात करते हैं नोड की। ठीक है, अब बेस किस पे है? नेचर ऑफ टेंजेंट पे। अब नेचर ऑफ टेंजेंट पे बेस्ड है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं नोड के बारे में? नोड के बारे में अपने पास जो टेंजेंट होगा वो रियल और डिस्टिंक्ट आएगा। ठीक है, रियल और डिस्टिंक्ट। ठीक है, अपने पास यहाँ से मैं और की जगह पे एंड लिख देता हूँ। जो अपने पास टेंजेंट होगा यहाँ पे वो कैसे मिलेगा? रियल एंड डिस्टिंक्ट मिलेगा। इसके अंदर अपने पास कैसे होगा? रियल मिलेगा बट कोइंसिडेंट मिलेगा। ठीक है, मतलब कि दोनों जो टेंजेंट आएंगे वो टेंजेंट अपने पास क्या रहेंगी? एक के ऊपर एक हो जाएगा। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन अपने पास क्या होती है? एक के ऊपर एक लाइन आ जाए। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। राइट, तो इसी प्रकार अपने पास यहाँ से टेंजेंट हो जाएगा कि अपने पास दो टेंजेंट सेम उस पे आ जाए। राइट, तो उसको बोलेंगे हम को इंसिडेंट टेंजेंट। ठीक है, यहाँ पे किस पे बेस्ड है ये? नेचर ऑफ द टेंजेंट एट द डबल पॉइंट ऑफ द कर्व। तो नोड के अंदर क्या होगा? रियल एंड डिस्टिंक्ट टेंजेंट्स। ये लिख देते हैं यहाँ पे ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। रियल एंड कोइंसिडेंट टेंजेंट्स। अब यहाँ पे क्या होगा थर्ड के अंदर? यहाँ पे अपने पास कर्व की ही बात करेंगे। ठीक है, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? कंजुगेट पॉइंट कहेंगे, आइसोलेटेड पॉइंट कहेंगे अगर अपने पास नो ब्रांच ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू की। ठीक है, इसके अंदर इफ द नो ब्रांच, ब्रांच की बजाय नो रियल ब्रांच देता हूँ वो ज्यादा रहेगा। नो रियल ब्रांचेस पासिस थ्रू द पॉइंट। ठीक है, अपने पास यहाँ पे टेंजेंट नहीं, यहाँ पे अपने पास क्या होगी? ब्रांच की बात करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे होता है क्या है, कंजुगेट और आइसोलेटेड के अंदर अपने पास टेंजेंट तो रियल भी आ सकता है। ठीक है, बट जो ब्रांच होगी वो ब्रांच अपने पास क्या रहेगी? इमेजिनरी ब्रांच रहेगी। ठीक है, इमेजिनरी ब्रांच रहेगी मतलब उसके अंदर क्या होगा? आइटा टाइप का कुछ होगा यहाँ से। ठीक है, आइटा को बोलते हैं ना कॉम्प्लेक्स नंबर या ब्रांच नंबर, और सॉरी कंजुगेट और इमेजिनरी पॉइंट, अपने पास वही होता है ना। आप समझ रहे हो इस चीज को? तो रियल और डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है कि अपने पास रियल हो, और डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग हो। ठीक है, जैसे अपने पास वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, -5 हो गया, इस टाइप से ये अपने पास क्या होते हैं? रियल है और डिस्टिंक्ट है। ठीक है, और सेम के अंदर क्या होता है? रियल और कॉन्स्टेंट के अंदर वन वन आ जाए, टू टू आ जाए, थ्री थ्री आ जाए। ठीक है, जीरो जीरो आ जाए, इस टाइप से ये अपने पास क्या होते हैं? रियल और को इंसिडेंट होते हैं। ठीक है, तो अपने पास नोड क्लियर होगा कि यहाँ पे अपने पास टेंजेंट कैसे होगा? रियल और डिस्टिंक्ट होगा। कस्प के अंदर क्या होगा? टेंजेंट अपने पास रियल और कोइंसिडेंट होंगे। कंजुगेट के अंदर क्या होंगे? कंजुगेट या आइसोलेटेड पॉइंट के अंदर अपने पास यहाँ पे इफ द नो रियल ब्रांच पासेस थ्रू द पॉइंट, तो अपने पास पॉइंट से कोई रियल ब्रांच पास ना करती। ठीक है, उसको कहते हैं कंजुगेट और आइसोलेटेड पॉइंट। आपको होगी सर इसका एक ग्राफ तो बना के दिखा दो सर, हमें कैसे पता चलेगा? कैसे देखें कुछ ये तो बताओ। चलिए, देखो कैसे दिखता है अपने पास। जो रियल नोड अपने पास वो कैसा दिखेगा? नोड अपने पास कुछ, ठीक है, ये अपने पास कुछ ऐसा दिखेगा यहाँ से, और इस पे आप टेंजेंट बना सकते हो, दो टेंजेंट इस कर्व से पास होता है। अपने पास टेंजेंट क्या आएगा यहाँ से? मैंने इसको थोड़ा सा वो बना दिया, थोड़ा सा इसको दोबारा बनाते हैं यहाँ से।
ठीक है, अपने पास कुछ ऐसा बन जाएगा ये। देखो यहाँ से अपने पास एक टेंजेंट ये जाएगा इस कर्व से, ठीक है। एक टेंजेंट अपने पास यहाँ से जाएगा। ये जो रेड वाली लाइन है ये अपने पास रिप्रेजेंट करती है टेंजेंट, टेंजेंट अपने पास, ठीक है। ऐसे अपने पास ये वाली लाइन ये भी क्या है, टेंजेंट। राइट, ये अपने पास कर्व हो गया। तो यहाँ से अपने पास देखो ये जाते हैं टेंजेंट, दो टेंजेंट अपने पास गए यहाँ से, रियल है एंड डिस्टिंक्ट अपने पास, ठीक है। कस्ट के अंदर अपने पास क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों एक ही उससे जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर अपने पास बनेगा ये कुछ इस टाइप से कि अपने पास कोई पॉइंट है, यहाँ से अपने पास कर्व है। अच्छा नहीं बना। कुछ ऐसा अपने पास कर्व बना है, ठीक है। यहाँ से हमें टेंजेंट को पास करना है, तो टेंजेंट अपने पास इस पॉइंट से जो पास होगा इस कर्व से, वो अपने पास टेंजेंट ये जाएगा यहाँ से, ठीक है। और इसी से अपने पास एक टेंजेंट और जाएगा इसी के ऊपर से, ठीक है। तो ये अपने पास कैसे होता है, इमेज सॉरी कोइंसिडेंट टेंजेंट, ठीक है। ये भी अपने पास क्या है, टेंजेंट है। और ये अपने पास जो ब्लैक में है ये अपने पास किसको रिप्रेजेंट करता है, कर्व को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सिर्फ इसके अंदर बात करते हैं, इफ द नो रियल ब्रांच पासेस थ्रू द पॉइंट, तो पॉइंट से कोई ब्रांच पास ना करती हो। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि यहाँ से मैं इसको ग्राफ है वो बना पाऊँ, ठीक है। हमें आज थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। देखो अपने पास यहाँ से हम जो करो बनाएंगे, वो करो अपने पास कुछ इस टाइप से हमने करो बना दिया। और यहाँ पे अपने पास कोई पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी से ये करो पास ही नहीं करता, ठीक है। तो जो रियल अपने पास है ये कहाँ से गया हुआ है, अलग गया हुआ, इस पॉइंट से बिल्कुल हटके गया हुआ, ठीक है। तो ये अपने पास क्या कहलाता है, कंजुगेट पॉइंट या फिर आइसोलेटेड पॉइंट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये अपने पास क्लियर हो गया होगा यहाँ से कि नोड अपने पास क्या है, कि जहाँ पे टेंजेंट अपने पास कैसे हो, रियल और डिस्टिंक्ट टेंजेंट हो। कस्प अपने पास कैसे हो, रियल और कोइंसिडेंट टेंजेंट हो। बट कंजुगेट पॉइंट के अंदर क्या होता है, अपने पास कोई भी रियल ब्रांच उस पॉइंट से पास ना करती, ठीक है। अब यहाँ से लिखेंगे एक रिमार्क, हम बात करेंगे मेनली ओरिजिन पे बात करेंगे एक तो, ठीक है। कि ओरिजिन अपने पास है, उस पर हम टेंजेंट को कैसे फाइंड करते हैं, उसकी इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले ये देखेंगे कि अपने पास ये ओरिजिन से पास होता है या नहीं होता है कर्व, ठीक है। तो उसके लिए आप एक रिमार्क लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे। आज हो क्या रहा है, लिखा नहीं जा रहा अच्छे से। रिमार्क अपने पास, इफ द कर्व पासेस थ्रू द ओरिजिन, कर्व पासेस थ्रू द ओरिजिन, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अपने पास क्या बनती है, देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अपने पास होती है, जो लोवेस्ट डिग्री टर्म होती है ना, उसको हम क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं, ठीक है। इक्वेट टू जीरो, if the curve passes through the origin then the equation of tangent अपने पास equate the lowest degree term, ठीक है। लोएस्ट डिग्री टर्म को हम क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं इन एक्स एंड वाई, राइट। ये अपने पास होता है। जैसे एग्जाम्पल की अगर बात की जाए, तो एग्जाम्पल आप ले सकते हो, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो। हमें यहाँ से निकालनी है इसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो अपने पास क्या बन जाएगी, देखो लोएस्ट डिग्री टर्म कौन से यहाँ पे, एक्स है यहाँ पे, तो इसको क्या कर दो, इक्वल टू जीरो कर दो, ठीक है। तो अपने पास आ जाएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, राइट। इसी प्रकार से हम एक एग्जांपल और दे देते हैं ताकि चीज आप अच्छे से समझ पाओ। दैट इज 2x³ प्लस 3y³ प्लस x² माइनस y² इज इक्वल टू जीरो। सेम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की हम बात करेंगे।
अब यहाँ से देखो लोएस्ट डिग्री टर्म कौन से अपने पास, एक्स क्यूब वाई क्यूब है, ये एक्स स्क्र वाई स्क्र है, ठीक है। तो यहाँ से एक्स स्क्र माइनस का वाई स्क्र इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से वाई स्क्र इज इक्वल टू एक्स स्क्र, वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस का एक्स, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास इक्वेशन टेंजेंट आ गई, वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस का एक्स। तो यहाँ से अपने पास दो टेंजेंट बन जाएंगे, एक तो वाई इज इक्वल टू एक्स, एक वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है। अब यहाँ से प्यारे बच्चों एक केस रहता है कि जब अपने पास रियल टेंजेंट आते हैं तो क्या हम डायरेक्ट बोल देते हैं कि अपने पास या तो नोड होगा या फिर कस्प होगा, नहीं। उसके अंदर थोड़ा सा हमें डाउट रहता है, ठीक है, कि अपने पास टेंजेंट रियल भी हो सकते हैं, बट वहां पे जो अपने पास पॉइंट आता है वो पॉइंट अपने पास आइसोलेटेड पॉइंट बन सकता है, कंजुगेट पॉइंट बन सकता है, ठीक है, अगर वहां से रियल करो पास ना करते हो तो। एक एग्जांपल से समझते हैं, और उसके लिए लिख देते हैं रिमार्क नंबर 2। सेकंड रिमार्क अपने पास यहाँ पे देखो, इसके अंदर होता क्या है, इन सम केसेस द टेंजेंट्स आर रियल but the two branches of the curve are imaginary। अपने पास टेंजेंट तो रियल आ जाए, बट जो ब्रांच है वो अपने पास रियल ना हो, मतलब कैसे आ जाए, इमेजनरी आ जाए, ठीक है। उस केस के अंदर अपने पास क्या बन जाता है फिर, वो अपने पास बन जाए कंजुगेट पॉइंट, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो हम यहाँ से कर्व ले सकते हैं, 9y² इज इक्वल टू x⁴ x² माइनस का 4। आप ये कहोगे सर जो ओरिजिन है उसका हम कैसे पता लगाएंगे कि अपने पास ओरिजिन पे है? तो उसके लिए आप क्या करो, एक्स वाई की प्लेस पे जीरो जीरो पुट करके देखिए, दोनों साइड अपने पास क्या आ जाना चाहिए, जीरो जीरो आ जाना चाहिए, ठीक है। तो हम कह देंगे कि अपने पास ओरिजिन से पास करता है। या फिर ये कह सकते हैं आपकी इक्वेशन के अंदर कोई कांस्टेंट टर्म ना बचनी चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करें, इसकी बात बाद में करता हूँ। या फिर आप इसकी बात कर सकते हो, देखो वाई की प्लेस पे आप जीरो पुट करो जीरो, एक्स प्लेस जीरो पुट करो जीरो, तो अपने पास क्या है, ये ओरिजिन से पास करती है, ठीक है। अगर अपने पास कोई करो इस टाइप से आ जाए इक्वेशन, x³ वाई स्क्र प्लस का 2x प्लस का 5 इज इक्वल टू जीरो। जो आप यहाँ पे जीरो पुट करोगे इसके अंदर जीरो जीरो जीरो, ये अपने पास क्या बन जाता है, 5 बन जाता है, तो ये अपने पास ओरिजिन से पास नहीं करेगा, ठीक है। ओरिजिन से पास करने के लिए क्या होना चाहिए, कॉन्स्टेंट टर्म नहीं होनी चाहिए वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कांस्टेंट टर्म नहीं बचेगी, भाई जीरो पुट कर दो जीरो, यहाँ पे जीरो पुट कर दो, एक्स की वैल्यू जीरो, तो दोनों साइड अपने पास क्या बनना चाहिए, जीरो जीरो बनना चाहिए। देन हम कह देंगे कि अपने पास यहाँ से जो कर्व है वो कर्व ओरिजिन से पास करता है, ठीक है। ओरिजिन से पास करने वाले कुछ अपने पास करो, यहाँ पे कोई पॉइंट ऑफ ओरिजिन, तो ये अपने पास कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। मैंने थोड़ा सा अच्छा नहीं बनाया ये, नहीं, बन जाए भाई अच्छा। कुछ इस टाइप से अपने पास दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी करो की बात कर रहा हूँ कि अपने पास ओरिजिन पे जो बनता है वो अपने पास कैसे बनता है यहाँ पे, ठीक है। ओरिजिन से पास होता है, अपने पास कुछ ऐसा दिखाई देगा, राइट। हम बात करें अपने करो की, हमें अपने एग्जाम्पल्स की, ठीक है। इस एग्जाम्पल से हम देखते हैं यहाँ से जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी अपने पास वो क्या बनेगी। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x⁴ माइनस के 4 x⁴ अपने पास ये बन जाएगा यहाँ से। अब देखो यहाँ पे जो लोएस्ट डिग्री टर्म है वो कौन सी है, 9y² अपने पास, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अपने पास क्या बन जाएगी यहाँ से, इट्स 9y² इज इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज y² इज इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 0,0, ठीक है। तो अपने पास टेंजेंट कैसा आ गया यहाँ से, दोनों पॉइंट कैसे आ गए, सेम आ गए, तो यहाँ से टेंजेंट बन जाएगा, टेंजेंट्स आर रियल एंड कोइंसिडेंट, ठीक है। टेंजेंट अपने पास रियल हो गया और कोइंसिडेंट हो गया, ठीक है, क्योंकि अपने पास दो पॉइंट जीरो जीरो आ गए। बट यहां से हम ये नहीं कह सकते कि एकदम से ये अपने पास एक कस्ट बन जाएगा, ठीक है। टेंजेंट्स आर रियल एंड कोइंसिडेंट, बट जो ब्रांच होगी अपने पास वो रियल नहीं होगी, बट द कर्व, आज हो क्या रहा है मुझे, हैज नो रियल ब्रांच, आज लिखा नहीं जा रहा अच्छे से, ठीक है।
तो करो के पास रियल ब्रांच नहीं होगी। आप कहोगे सर कैसे नहीं होगी, आप शो करके दिखाओ मुझे। ठीक है, तो देखो आप इस जो इक्वेशन वन है, इसका हम क्या कर लेते हैं, स्क्वायर रूट बोथ साइड कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, स्क्वायर रूट बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन वन। तो अपने पास यहाँ से क्या बनता है, पी वाई बनता है, इज इक्वल टू प्लस माइनस, यहाँ से स्क्वायर रूट करेंगे एक्स स्क्वायर का, तो अपने पास क्या बनता है, एक्स के पावर फोर का एक्स स्क्वायर बनता है, और यहाँ पे आता है अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस का फोर। ठीक है, ये अपने पास आ गया। बट ये बताओ कि ये जो रूट के अंदर वैल्यू है, ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी क्या? नहीं, जरूरी तो नहीं वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव हो। कब अपने पास ऑलवेज पॉजिटिव नहीं होगी, अगर अपने पास मोड एक्स की वैल्यू क्या हो जाए, लेस देन टू हो जाए। ठीक है, उस केस के अंदर यहां से अपने पास रियल कर्व नहीं मिलने वाला। ठीक है, इफ मोड एक्स लेस देन टू, दिस इंप्लाइज वाई इज इमेजिनरी। ठीक है, वाई अपने पास यहाँ से क्या बन जाएगा, इमेजिनरी बन जाएगा। क्योंकि मोड एक्स की लेस देन टू हो जाएगी, तो अपने पास यदि वन पुट करेंगे, वन माइनस फोर क्या बनता है, माइनस का थ्री बनता है ना यहाँ से, तो रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आएगी, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ से जो वाई है ये अपने पास बन जाता है इमेजिनरी। ठीक है, तो यहाँ से कोई भी रियल ब्रांच इससे पास नहीं करती। ठीक है, तो यहाँ से जो टेंजेंट है वो रियल तो है, बट जो अपने पास डबल पॉइंट बनेगा वो डबल पॉइंट अपने पास बन जाएगा यहाँ से कंजुगेट पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ से इसके लिए अब हम क्या करते हैं, वर्किंग रूल लिख लेते हैं कि हम इस चीज को कैसे चेक करते हैं। राइट, वर्किंग रूल टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ द वर्किंग रूल टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ द ओरिजिन। जो ओरिजिन पॉइंट होगा उसका हमें नीचे चेक करना है कि वो अपने पास क्या होता है। इफ इट इज ए डबल पॉइंट, अपने सिलेबस के अंदर डबल पॉइंट है। ठीक है, मल्टीपल पॉइंट की हम बात नहीं करेंगे यहाँ पे, हमारे सिलेबस में क्या डबल पॉइंट है। अगर अपने पास डबल पॉइंट है, दैट इज इफ देयर आर टू टेंजेंट एट द ओरिजिन आर रियल और इमेजिनरी। ठीक है, तो डबल पॉइंट में इतना लिख देता है, आप इतना तो समझ जाओगे ना यहाँ से। ठीक है, हम वर्किंग रूल की बात करें कि वर्किंग रूल डिटरमाइन द नेचर ऑफ द ओरिजिन इफ इट इज ए डबल पॉइंट। ओरिजिन का हमें चेक करना है कि वो अपने पास डबल पॉइंट है, तो अपने पास क्या बनता है, नोड बनता है, कस बनता है, या फिर कंजुगेट पॉइंट बनता है। ठीक है, उसके लिए हम काम करें यहाँ पे। राइट, तो लिखते हैं ऐसे फर्स्ट केस। फर्स्ट पॉइंट अपने पास है, इफ द टू टेंजेंट्स एट द ओरिजिन आर रियल या इमेजिनरी। चलो पहले इमेजिनरी की बात कर लेते हैं। इफ द टू टेंजेंट्स एट द ओरिजिन आर इमेजिनरी। और मुझसे अच्छे से लिखा नहीं जा रहा। ठीक है, इफ द टू टेंजेंट्स एट द ओरिजिन आर इमेजिनरी, देन द ओरिजिन इज ए कंजुगेट और आइसोलेटेड पॉइंट। तो अपने पास जो ओरिजिन होगा वो अपने पास कंजुगेट हो जाएगा या फिर आइसोलेटेड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट, इफ द टू टेंजेंट्स एट द ओरिजिन आर रियल एंड distinct, then the origin may be a node or a conjugate point। ठीक है, उस केस में अपने पास जो टेंजेंट होंगे वो नोड भी बन सकते हैं, कंजुगेट पॉइंट भी बन सकते हैं।
अकॉर्डिंग टू द अकॉर्डिंग टू द टू ब्रांचेस ऑफ द करो थ्रू द ओरिजिन। आर रियल और इमेजिनरी। अगर अपने पास दो ब्रांचेस रियल आती हैं तो उस केस में क्या बनता है, नोड बनते हैं। अगर दो ब्रांचेस अपने पास कैसे आती है, इमेजिनरी आती हैं, तो उस केस में अपने पास बनता है ये कंजुगेट। ठीक है। थर्ड अपने पास, इफ द टू टेंजेंट्स एट द ओरिजिन आर रियल एंड कोइंसिडेंट, देन द ओरिजिन में बी ए कस्प और कंजुगेट पॉइंट। अकॉर्डिंग एज द टू ब्रांचेस ऑफ द करो थ्रू द ओरिजिन आर रियल और इमेजिनरी। ठीक है। अगर अपने पास दो ब्रांचेस रियल हो तो अपने पास क्या बनता हो, कस्प बन जाते हैं। अगर दो ब्रांचेस अपने पास इमेजिनरी आती हैं तो उस केस में अपने पास ये कंजुगेट पॉइंट बन जाए। ठीक है। देखो एक एग्जांपल से समझते हैं, चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन अपने पास है, सो दैट द करो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी एक्स साइन एक्स अपॉन ए हैज ए नोड और ए कंजुगेट पॉइंट एट द ओरिजिन। अकॉर्डिंग एज ए एंड बी हैव लाइक और अनलाइक साइन। ठीक है। अपने पास ए और बी का साइन अगर सेम होता है तो उस केस में हमारे पास नोड बन जाता है। अगर डिफरेंट होता है तो उस केस में हमारे पास कंजुगेट पॉइंट बन जाता है। ये हमें शो करना है। राइट। तो चलिए करते हैं शो इसको। अपने पास इक्वेशन ऑफ द कर्व, अपने पास क्या है, वाई स्क्र इज इक्वल टू बी एक्स साइन एक्स बाई। ठीक है। अब यहाँ से हमें इसको सोल्व करना है। अब यहाँ से डिग्री की बात हम कैसे करेंगे, तो हमें क्या करना है, जो साइन एक्स बाई ए है इसकी हम सीरीज को ओपन करेंगे, एक्सपेंड करेंगे सीरीज को। ठीक है। साइन की सीरीज अपने पास क्या होती है, साइन सीरीज होती है ओड पावर्स में और अल्टरनेट साइन के साथ ओपन होती है। ठीक है। यानी एक्स की पावर 1/1 माइनस एक्स की पावर 3/3। यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार। साइन एक्स का अपने पास होता है एक्स माइनस x³ बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5/5 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 7/7 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। ये हमने चैप्टर नंबर 2 के अंदर किया था। ठीक है। चैप्टर नंबर 2 और 3 के अंदर। तो साइन एक्स की सीरीज अपने पास ये होती है। तो यहाँ पे हम ऐसे ही काम करेंगे। अब एक्स यहाँ पे, इस एक्स की जगह पे मुझे एक्स बाई ए पुट कर देंगे। ठीक है। तो अपने पास यहाँ से बन जाता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी एक्स, ये बनता है एक्स अपॉन ए माइनस x³ अपॉन a³ अपॉन में जाता है 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन a की पावर 5, यहाँ पे जाता है 5 फैक्टोरियल। ठीक है। माइनस डॉट डॉट डॉट। इस टाइप से अपने पास चलता जाता है।
राइट। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से जो x है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हाँ जी, तो अपने पास क्या बन जाएगा, एक्स स्क्र अपॉन में a माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 3 फैक्टोरियल ए की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 6 अपॉन 5 फैक्टोरियल ए की पावर 5 माइनस डॉट डॉट। ठीक है, ये अपने पास बन जाएगा यहाँ से। राइट, इसको मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए इक्वेशन 1, इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हमें यहाँ से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। उसके लिए हमें चेक करना है क्या ये अपने पास ओरिजिन से पास करता है, करो। हाँ जी, देखो y की जगह पे जीरो पुट करो तो जीरो बन जाता है, x की जगह पे जीरो पुट करोगे जीरो, ये जीरो, ये जीरो, सभी के अंदर क्या है, x प्रेजेंट है, तो अपने पास यहाँ से क्या आ जाएगा, जीरो जीरो आ जाएगा। जो कर्व अपने पास है वो क्या करता है जी, ओरिजिन से पास कर। ठीक है, द कर्व पासिस थ्रू ओरिजिन। दे अपने पास यहाँ पे क्या है, कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है। ठीक है, देयर इज नो कांस्टेंट टर्म इन इक्वेशन 2। तो टेंजेंट अपने पास ओरिजिन पे निकालने के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अपने पास क्या बन जाती है यहाँ से, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, देखो यहाँ से लोअर डिग्री टर्म कौन सी है अपने पास, यहाँ पे लेफ्ट में वाई स्क्वायर है, यहाँ पे राइट में एक्स स्क्वायर है, उस पे उसका टर्म्स क्या आती हैं, बड़ी पावर्स की आती हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन दोनों को इक्वेट कर देना है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, तो अपने पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी बाई ए एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू आती है प्लस माइनस के रूट बी बाई ए एक्स, एक्स को मैंने बाहर लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ना लिख कर मैं चलो दूसरी साइड लिख देता हूँ, तो जब कहोगे सर ये रूट पे लगा दिया आपने, तो रूट बी बाई ए एक्स, तो y की वैल्यू अपने पास ये आ गई। ठीक है, अब यहाँ से हमें दो टेंजेंट तो मिल गए हैं, एक प्लस का अपने पास रूट बी बाई ए एक्स मिल गया, एक y इज इक्वल टू माइनस के रूट बी बाई ए एक्स मिल गया, टेंजेंट तो अपने पास रियल आ गए। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से क्या आ जाएगा, एक डबल पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, दो टेंजेंट है ना, सिंस देयर आर टू टेंजेंट्स एट द ओरिजिन, देयरफॉर ओरिजिन इज ए डबल पॉइंट। ठीक है, कि ओरिजिन अपने पास क्या बन गया, डबल पॉइंट बन गया। अब यहाँ पे जो बी और ए है इसका हमें नहीं पता, ये बी और ए है क्या, बी की वैल्यू नेगेटिव है या ए की वैल्यू नेगेटिव है, बी की वैल्यू पॉजिटिव है या ए की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका तो हमें नहीं पता। ठीक है, तो यहाँ से हम बात करते हैं केस की। ठीक है, तो बात करेंगे केस वन की। केस वन कहता है व्हेन ए एंड बी आर सेम साइन, व्हेन ए एंड बी आर ऑफ सेम साइन, सेम साइन को या लाइक साइन को। ठीक है, इन दोनों का साइन जब सेम हो जाएगा उस केस में अपने पास क्या बनेगा, देखो, अगर ये दोनों के दोनों बी और ए, ये भी अपने पास हो जाए पॉजिटिव हो जाए, बी भी अपने पास हो जाए पॉजिटिव हो जाए, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्या बनता है, पॉजिटिव बनता है। अगर दोनों नेगेटिव हो जाए तो ए भी नेगेटिव बी भी नेगेटिव, तो नेगेटिव ऊपर होगा, माइनस बी हो जाएगा, नेगेटिव ये हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, वापिस अपने पास क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा ना, बोलो, ये अपने पास क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो अपने पास उस केस के अंदर ये क्या बनता है, नोड बनता है या फिर कंजुगेट पॉइंट बनता है। ठीक है, तो यहाँ से व्हेन ए एंड बी आर ऑफ सेम साइन, फ्रॉम इक्वेशन टू से, या हम इक्वेशन थ्री से बात कर लेते हैं, पहले टू से नहीं, इक्वेशन थ्री से। इसको मैं इक्वेशन थ्री लेट कर लेता हूँ, राइट। तो फ्रॉम इक्वेशन थ्री हमें ऐसा क्या मिलता है, वी गेट टू रियल एंड डिस्टिंक्ट टेंजेंट। अब यहाँ से मैं रियल और डिस्टिंक्ट टेंजेंट मिल गए, तो क्या यहाँ से मैं ये कह दूं कि अपने पास ये, अपने पास क्या बन जाता है, नोड बन जाता है, नहीं बनेगा ना, उसके लिए हमें कंडीशन और भी चेक करनी होगी। ठीक है, अब जो इक्वेशन टू आई है, हमने यहाँ पे इक्वेशन टू नाम दिया था कोई, ये वाली, इससे भी बात करनी पड़ेगी। ठीक है, कि अपने पास क्या बनता है यहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन टू से हमें मिला था यहाँ पे, देखो इसका स्क्वायर रूट बोथ साइड करेंगे तो क्या मिलता है, वाई मिलता है यहाँ से। ठीक है,
और यहाँ से अपने पास स्क्वायर रूट बोथ साइड करना है, तो इस एक्स स्क्वायर को बाहर का निकाल दो यहाँ से। ठीक है, एक्स स्क्वायर अपने पास बाहर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का रूट करेंगे तो अपने पास क्या आता है, एक्स आता है। ठीक है, और बी बाई ए है, बी अपने पास बाहर था, ए यहाँ से बाहर हो जाएगा, तो रूट बी बाई अपने पास बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से बन जाता है ये प्लस माइनस के रूट बी बाई ए इंटू एक्स। ठीक है, और अंदर अपने पास क्या बनेगा यहाँ से, देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर तो बाहर हो गया था, एक्स आ गया, और ए भी अपने पास बाहर हो गया, यहाँ से बना वन माइनस का, यहाँ से इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो अपने पास क्या बनता है यहाँ से, एक्स स्क्वायर अपॉन में थ्री फैक्टोरियल कितना होता है, सिक्स, यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, तो अपने पास एक कंप्लीट के अंदर रूट आ जाएगा यहाँ से इस टाइप से, वन माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में थ्री फैक्टोरियल था तो सिक्स ए स्क्वायर, प्लस के एक्स की पावर फोर अपॉन में पांच फैक्टोरियल 120 ए की पावर फोर डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इस टाइप से अपने पास बन जाएगा। यही था ना, साइन देख लेते हैं एक बार, साइन में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अपने पास वन माइनस प्लस फिर माइनस, वन माइनस प्लस फिर माइनस। ठीक है, ये अपने पास बन जाएगा ऐसे। अब देखो जो ये पॉइंट अपने पास है, ये पॉइंट क्या है, एक्स और वाई ओरिजिन के पॉइंट है, बिल्कुल उसके पास पास के पॉइंट है। ठीक है, तो ये अपने पास जो वैल्यू होगी ओरिजिन के पास, अंदर वाली वैल्यू कैसी होगी, ये बिल्कुल ओरिजिन के पास हो गए पॉइंट, तो वन में से माइनस करेंगे इसको, तो अपने पास क्या आता है पॉइंट, पॉजिटिव आता है ना। बोलो, पॉइंट कैसे आते हैं, पॉजिटिव वैल्यू आती है ना। ठीक है, द बिहेवियर ऑफ द एक्सप्रेशन ऑन RHS is same as that of the first term for small values of x near the origin। origin के पास उसको नेक्स्ट जो अपने पास बिहेवियर होगा वो फर्स्ट टर्म के अपने पास सेम हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि अपने पास यहाँ पे बिहेवियर कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा अपने पास। ठीक है, फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ एक्स, टू वैल्यूज ऑफ आई आर रियल, देयरफॉर पॉइंट इज ए नोड। तो अपने पास जो पॉइंट होगा वो अपने पास क्या बन जाएगा, नोड बन जाएगा। पॉइंट कौन, ओरिजिन। ठीक है, तो यहाँ से ओरिजिन को लिख सकता हूँ मैं, देयरफॉर ओरिजिन इज नोड। ठीक है, ये तो बात हुई अपने पास केस वन की। इसी पर अगर बात करते हैं केस सेकंड की, केस सेकंड के अंदर क्या होगा, जब अपने पास ए और बी का साइन क्या हो, सेम नहीं होगा, इफ ए एंड बी आर ऑफ डिफरेंट साइन। ठीक है, डिफरेंट साइन, ये अपने पास अनलाइक साइन, ये कह सकते हो आप। ठीक है, जब ये अपने पास डिफरेंट साइन के होंगे उस केस में देखो क्या होगा, अपने पास ये था, अगर मान लेते हैं ए अपने पास पॉजिटिव है और बी नेगेटिव है, तो अपने पास यहाँ से नेगेटिव बी अपॉन पॉजिटिव, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी ना यहाँ से। ठीक है, नहीं ऐसे नहीं, मैं गड़बड़ बता रहा हूँ ऐसे तो बस। अपने पास बी के लिए नेगेटिव है, बी के लिए नेगेटिव है तो उसको मान लेता हूँ मैं, कोई मेरे पास क्या माइनस का थ्री होगा, ए के लिए पॉजिटिव है मान लेते मेरे पास टू होगा, तो ये वैल्यू कैसी होगी, ओवरऑल नेगेटिव वैल्यू होगी ना ये। तो नेगेटिव वैल्यू होगी, रूट के अंदर है, तो अपने पास क्या आएगा, इमेजनरी आएगा। इमेजनरी आएगा तो यहाँ से जो कर्व होगा वो अपने पास क्या बनेगा, इमेजनरी कर्व बनेगा। इमेजनरी कर्व बनेगा तो पॉइंट अपने पास क्या बन जाएगा, ये कंजुगेट पॉइंट बन जाएगा ना। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन थ्री टू टेंजेंट्स आर इमेजनरी। दो टेंजेंट इमेजनरी बन गए, दस ओरिजिन इज ए कंजुगेट। ठीक है, इस टाइप से हम चेक करते हैं यहाँ से। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एक्सरसाइज में अपनी एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।